अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल को विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उजास एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जब आप इस कंपनी की प्रोफाइल पर विजिट करते हो तो आपको कुछ इस तरह का कंपनी का प्रोफाइल दिखेगा। कंपनी सोलर एनर्जी सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको सेलिंग करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस का जो प्रोफाइल आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सोलर सिस्टम्स देखेगा और कंपनी का प्रोफाइल देख के ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी होगी, ये आगे जाके बहुत ही बड़ा अंपायर ये कंपनी खड़ा करेगी या एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनेगी। लेकिन जब हम स्टॉक खरीदने से पहले कुछ पैरामीटर्स देखते हैं तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ तक कि आप देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स का भी इमेज नज़र आ रहा है कंपनी के प्रोफाइल पर। तो कंपनी के प्रोफाइल पर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन जब स्टॉक खरीदने से पहले कुछ पैरामीटर्स देखते हैं तो पैरामीटर्स की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। उजास एनर्जी एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। तो आइए कुछ पैरामीटर्स देखते हैं जो कि कंपनी के जिस हिसाब से गूगल के ऊपर प्रोफाइल दिखाई देती है तो कंपनी के पैरामीटर्स वैसे दिखाई नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह के देखिए, प्रोवाइडिंग टर्नकी सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ दमन एंड दीव, वेस्ट बंगाल ईपीसी प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह की ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर, इस तरह की इमेजेस आपको कंपनी के प्रोफाइल पर दिखेगी। गुजरात फर्स्ट कैनल बैंक प्रोजेक्ट, ये देखिए, उजास इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सब कंपनी की प्रोफाइल पर दिख रहे हैं। लेकिन इसके जब हम कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे तो उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले कि एक ये पेनी स्टॉक है 3.52 रुपीज़ का, 3 रुपये 52 पैसे का। एक वक्त ये स्टॉक 300 रुपये के करीब हुआ करता था और ये स्टॉक अब 3.52 रुपीज़ का रह गया है। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कितने हाई से कितना ज़्यादा गिर चुका है। तो कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी तो ये स्टॉक गिरा है। तो सबसे पहले इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 70.50 करोड़ है। इसका मतलब कि ये एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। उसके अलावा इसका ईपीएस माइनस में है, -5.48 का। तो जिस हिसाब से हमको गूगल पर कंपनी की प्रोफाइल दिख रही थे, एक से एक पिक्चर्स दिख रहे थे, अगर कंपनी इतनी ही अच्छी है तो इसका ईपीएस -5.58 कैसे है। फिर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी माइनस में है, -0.64 का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है, -161.36 का। तो यहाँ पर और ये इंडस्ट्री कौन सी है, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो अगर कंपनी इतनी ही अच्छी है तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सब माइनस में क्यों है। तो यहाँ पर कंपनी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा जब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास में सिर्फ 0.01% का स्टेक है, यानी कि प्रमोटर के पास में 1% का भी स्टेक नहीं है। और पब्लिक के पास में कितना है, 99.99% का स्टेक पब्लिक के साथ पास में है। अगर कंपनी इतनी ही अच्छी है तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं के बराबर क्यों है। 0.01% का स्टेक मतलब कि बिल्कुल नहीं के बराबर का स्टेक है। नॉर्मली अगर कंपनी अच्छी होती है तो उसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपना माल बेच बच के इतना बेचा कि सिर्फ होल्डिंग 0.01% की रह गई है, यहाँ तक कि 1% भी नहीं है। तो पब्लिक के पास में 99.99% की होल्डिंग है। और अब देखते हैं कि पब्लिक में किन किन लोगों के पास में कितनी होल्डिंग है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक में कोई भी स्टेक नहीं है। उसके अलावा एफआईआई का इस स्टॉक के अंदर कोई भी स्टेक नहीं है। अगर कोई कंपनी अच्छी होती है तो उसके अंदर म्यूचुअल फंड का स्टेक होता है, एफआईआई का स्टेक होता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड और एफआईआई का कोई स्टेक नहीं है और उसके अलावा प्रमोटर की भी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मेजॉरिटी हिस्सेदारी पब्लिक के पास में किसके पास में है। तो इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू ₹2 लाख। तो जिस इंडिविजुअल के पास में 2 लाख से कम की होल्डिंग है, यहाँ पर वो डाटा बताया गया है।
तो यहाँ पर 1,34,114 वैसे लोग हैं जिनके पास में 2 लाख से कम की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है, और उनके पास में कुल मिला के 84.82% की हिस्सेदारी है। और 2 लाख से कम की हिस्सेदारी तो पब्लिक के पास में ही होती है, रिटेल निवेशक के पास में ही होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में ही होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रमोटर ने अपना माल धीरे धीरे बेचा और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस स्टॉक के अंदर माल खरीदते गए और 84.82% की हिस्सेदारी अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में हो गई है कि जिनके पास में 2 लाख से कम की होल्डिंग है। तो यहाँ पर प्रमोटर को शायद अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं रहा होगा, इसके लिए उन्होंने होल्डिंग बेची, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर है जिनको बिजनेस के ऊपर भरोसा है, इसीलिए उन्होंने खरीदते गए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की कोई हिस्सेदारी नहीं है, FIIs की कोई हिस्सेदारी नहीं है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेच के 0.01% अभी रखी है, और यहाँ पर मेजॉरिटी हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है, लगभग 84.82% की। और रिटेल हैंड्स एक वीक हैंड्स होते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पर जब हम कंपनी का स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 का Q4 का, तो यहाँ पर कंपनी ने मार्च 2021 में लॉस पोस्ट किया था 1112.64 लाख का, और मार्च 2022 में भी कंपनी ने लॉस पोस्ट किया 2496.21 लाख का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का लॉस डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हुआ। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 350.78 लाख का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो लॉस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का लॉस डबल हो गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से कंपनी की बिजनेस की प्रोफाइल पर काफ़ी अच्छी स्थिति नज़र आती है, वैसी स्थिति इसके BSE का जब हम डाटा देखते हैं, जैसे EPS है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वैसा दिखाई नहीं देता है। प्रमोटर्स के पास में सिर्फ 0.01% की होल्डिंग है, FII म्यूचुअल फंड्स का कोई स्टेक नहीं है, और उसके अलावा जो वीकर हैंड है रिटेल इन्वेस्टर्स उनके पास में ज़्यादा हिस्सेदारी है। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लॉस डबल हुए, और जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो लॉस डबल से भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो एक वक्त ये स्टॉक 300 के करीब चलता था, हालांकि वो काफ़ी पुरानी बात है, 10-11 साल पुरानी बात है, और अब ये स्टॉक सिर्फ 3 रुपये पर है। तो इस तरह से जब बड़े लोग माल बेचते हैं तो वो माल रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।